आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कोरोना बहरान में चैलेंजेस को बखूबी अंदाज में मौक़े में तब्दील करने के लिए योगी हुकूमत की तारीफ़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि दुनिया के कई ममालिक से भी बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात से जिस अच्छे ढंग से मुकाबला किया है वो बेमिसाल है। दीगर रियासतों को भी इससे तरगीब लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गरीब बहबूद रोज़गार मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लिए दहशत बने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने तक लोगों को 2 गज की दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। यही इस जानलेवा वायरस से बचे रहने की वाहिद तरकीब है। उन्होंने कहा कि जब दीगर रियासतें कोरोना वायरस से मुकाबले में परेशान हैं, यूपी ने अपन तरक्की के लिए इतनी बड़ी स्कीम शुरू कर दी है। एक तरह से मुसीबत से बने हर मौके को यूपी हुकूमत पूरा फ़ायदा उठा रही है। दुनिया के 4 तरक्की याफ्ता ममालिक स्पेन, फ्रांस, इटली और बरतानिया की कुल आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी समेत दीगर ज़रूर वसाइल की बहुतात है। इसके बावजूद इन 4 ममालिक में कोरोना वायरस से 1,30,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में तादाद महज 600 है। मिस्टर मोदी ने कहा कि ऐसा सिर्फ वज़ीर आला योगी आदित्य के हुनरमंद क़ियादत और अवामी नुमाइंदों और अफसरान की मेहनत से मुमकिन हो सका है। मिस्टर योगी ने कोरोना की संगीनी का अंदाज़ा लगाते हुए न सिर्फ अस्पतालों को जदीद आलात से लैस किया, बल्कि महज 2.5 महीने में मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तरों का इंतज़ाम किया। और सारे से काम और मैं करती हूँ। यानी अपना खुद का है कि कोई संस्था के साथ जुड़ी है कि क्या, कैसे करती है? जी सर, मेरा ही है। 10 सखी मिलके बनाए हैं। अच्छा, आपने वो यानी समूह बनाया हुआ है? जी। अच्छा। धनगर महिला स्वयं सहायता समूह 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी। कब से शुरू किया वनिता जी? 2019 फरवरी से सर। और आपके यहाँ 10 बहनें हैं? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, हल्दर मोह ब्लॉक से श्री राम प्रकाश मौर्य ने मुझे सूचना दिया तो मैंने नशे में था। अच्छा, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि ये काम करना है कि ये काम की कुछ ट्रेनिंग हुई, कुछ में कुछ करना पड़ा होगा ना आपको? जी सर, हम सब लोग बहुत गरीब थे सर। जो हमारे ये हल्दर मोह ब्लॉक है, मैं सर जाती रहती थी, देखती रहती थी, तो सर मैं सर से बात किए कि सर मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करें और आगे बढ़ जाएं। तो सर ने मुझे बताया कि तुम काम करो, हम तुम्हें काम देंगे, आप आगे बढ़ जाओगी। तो मैंने एक काम से किया, नर्सरी का काम किया। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो? जी, हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है। साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में? जी, और जो एक वाहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ सर। जो खर्चा लगता है उसको मैं और खर्चा पानी निकाल के एक वाहन को 3,000 रुपया मैं दे देती हूँ। अच्छा, देखिए आपको तो कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 95,87,000 हो गई है और अब तक इससे 4,89,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के असरात के लिहाज से अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे मुकाम पर है। ब्राज़ील में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा के 39,483 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 12,28,000 हो गई है। कौमी सेहत की वजारत ने जुमा के रोज़ कहा कि इसी अरसे में कोरोना से 1,141 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में जान बहक अफराद की तादाद 54,970 हो चुकी है। जर्मनी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 477 नए केसेस सामने आने की वजह से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,93,000 हो गई है। इसराइल में कोरोना वायरस के 356 नए मामले सामने आने से मुल्क में जुमा की मुतासरीन की तादाद बढ़कर 22,400 हो गई है।
पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की खौफनाक शक्ल नजर आई और तकरीबन 3,600 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,54,000 को उबूर कर गई, जबकि इस दौरान 132 मजीद मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद 3,900 से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान में जुमा के रोज़ कोरोना वायरस के आदादोशुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,54,000 हो गई है, जिनमें मरने वालों की तादाद 3,931 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से सबसे ज़्यादा 78 अमवात पंजाब में हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए मामलों ने गुज़िश्ता सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 17,296 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 4,90,000 से तजावज़ कर गई है। और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जुमा को जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 17,296 नए केसेस सामने आने से मुतासरों की कुल तादाद बढ़कर 4,90,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से 407 अमवात के साथ अमवात की मजमूई तादाद 15,301 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से नजात हासिल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 13,940 मरीज ठीक हो गए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2,85,637 मरीज ठीक हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 1,89,000 फ़ाल मामले हैं। महाराष्ट्र कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 4,841 केसेस और 152 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही रियासत में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 1,47,000 हो गई है और मरने वालों की तादाद 6,931 हो गई है। रियासत में 77,453 अफराद मुतासिर हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना की वबा ने तबाही मचाई है और इन्फेक्शन और अमवात के मुसलसिल बढ़ते हुए आदाद-ओ-शुमार के साथ मुल्क में दूसरे नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 73,780 हो गई है, जबकि नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह 3,390 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी अरसे में 64 मरीजों की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 2,429 हो गई। दारुल हुकूमत में 44,765 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 920 मामले सामने आए हैं। जीएचएमसी हुदूद में 737, रंगारेड्डी में 86, मेडचल में 60, करीमनगर में 13, नलगुंडा में 3, मेदक में 2, मुलग में 2, सिरसिल्ला में 4, वरंगल अर्बन में 2, महबूब नगर में 3। इसके अलावा वरंगल रूरल, जनगांव, आसिफाबाद, आदिलाबाद, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, विकाराबाद इन तमाम अजला में एक एक केस दर्ज किया गया है। आज 3,616 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 920 मुस्बित केस सामने आए और 2,696 मनफी केसेस हैं। आज सेहत याबी के बाद 327 अफराद को दवाखानों से डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में कोरोना केस की मजमूई तादाद 11,346 को पहुंच गई है। आज 15 अमवात के साथ रियासत में अमवात की तादाद 230 को पहुंच गई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों के दरमियान 605 नए मामले दर्ज हुए। मजमूई तादाद 11,489 को पहुंच गई। आज 22,305 अफराद का टेस्ट किए जाने के पर 605 केस मुस्बित पाए गए। रियासत में 570 केसेस के अलावा दीगर मुकामात से रियासत में आने वाले अफराद के टेस्ट पर उनमें 35 अफराद मुस्बित अलामात पाई गई और 196 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 5,147 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में 6 अमवात की होने से जुमला तादाद 146 को पहुंच गई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हिंदुस्तान की सरहद में घुसकर हिंदुस्तानी फौजियों को शहीद करने की मजम्मत करते हुए कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी जानों पर सियासत कर रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से तेलंगाना भर में चीनी फ़ौज की जानिब से शहीद किए गए जवानों को खिराज अकीदत और सलाम पेश करने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी
मरकजी हुकूमत पर दबाव डालेगी कि वो चीन की जानिब से घुसकर कब्जा किए गए हिंदुस्तानी इलाके को वापस करे और कांग्रेस पार्टी चाइना वापस जाओ के नारे को आम करते हुए अवाम में शऊर बेदारी करेगी। कांग्रेस सलाम తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం నాతో పాల్గొంటున్న హైదరాబాద్ సిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు అంజన్ యాదవ్ గారు, రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, సీనియర్ నాయకులు ఏఐసిసి కార్యదర్శి జి చిన్నారెడ్డి గారు, పిసిసి ఉపాధ్యక్షులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ మల్లిరెడ్డి గారు, తమ్ముడు రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అనిల్ యాదవ్ గారు, सीनियर नायकुలు पीसीसी प्रधान कार्यदर्शी प्रिय मित्रों कि जो कॉल दिया था, उन्होंने जो अपील किया था, हमने आज पूरी तेलंगाना राज्य में हर जगह गालवान वैली में इंडो चाइना बॉर्डर में जो शहीद हुए शहीदों को सलाम का ये प्रोग्राम पूरी तेलंगाना राज्य में हमने किया है। बहुत दुख की बात है, 20 इंडियन जवान इंडो चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए। उनको होमेज पे करने के लिए, टू पे होमेज टू आवर मार्टियर्स, वी हैव हेल्ड दिस प्रोग्राम। हमने एक और डिमांड किया है, चाइनीज़ आर्मी गो बैक करके इंडियन टेरिटरी को, चाइनीज़ आर्मी को इमीडिएटली विकेट करना है। ये 2 डिमांड से हमने ये प्रोग्राम पूरी तेलंगाना में सक्सेसफुली होल्ड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना आरसी कुंतिया ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शहीद सिपाहियों की नाशों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि मरकज़ को चाहिए था कि वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देते। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के शहीदों को सलाम प्रोग्राम के मौके पर अपने बयान में आरसी कुंतिया ने शहीदों को सलाम करते हुए उनके अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद दी कि उनके अपने शहीदों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हुए सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया। श्रद्धांजलि देते हुए उन सबका शोक संतप्त परिवार के प्रति समवेदना ज्ञापन करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाइना भारत का सीमा अतिक्रमण को निंदाबाद करते हैं और ये मांग करते हैं कि चाइना तुरंत भारत की सरजमीन से हट जाना चाहिए। मगर सवाल ये है, परिस्थिति का गंभीरता जानते हुए बिना हथियार से हमारा सैनिकों को दुश्मन का साथ लड़ने के लिए सरकार क्यों भेजा, और इस परिस्थिति में जो 20 वीर शहीद हुए, इनका जिम्मेदार कौन है। मीडिया का रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आर्मी चाइना आर्मी का साथ वार्तालाप करने का समय यह शर्त रखा है कि वार्तालाप करने से पहले चाइना हमारा सरजमीन से हट जाना चाहिए, फिर वार्तालाप होगा। हमारा देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं कि चाइना हमारा सीमा अतिक्रमण नहीं किया है। अगर चाइना सीमा अतिक्रमण नहीं किया है तो कहाँ से चाइना का आर्मी हटेंगे और क्या सही है? और अगर सीमा अतिक्रमण किया है तो भारत सरकार उनको सीमा अतिक्रमण करने के लिए क्यों दिया? आज ये भारतवर्ष की सभी नागरिकों का ये अधिकार है जानने के लिए गलवान वैली में क्या हुआ। सीनियर कांग्रेस कैद साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुराने शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बिलखुसूस पुराने शहर को हुकूमत दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। इसके साथ मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने एक वीडियो बयान में सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि वह ऐसी क्या मजबूरी का शिकार हैं जो मुकम्मल तौर पर केसीआर की गुलामी में मुब्तला हैं और उन्हें वोट देने वाले पुराने शहर के वोटर्स को कोरोना वायरस जैसे मर्ज से खुद अपने तौर पर निपटने के लिए छोड़ दिया। जबकि केटीआर के फार्म हाउस के मसले पर उनकी तायद के लिए वक्त है, लेकिन कोरोना पर टीआरएस हुकूमत से मुतालबा करने वक्त नहीं है।
शबीर अली ने असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से मुतालबा किया कि अवैसी हॉस्पिटल, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस और असरा हॉस्पिटल को पुराने शहर की आवाम के लिए खोल दें और कोविड-19 से लेबॉरेटरीज कायम करते हुए पुराने शहर की आवाम के लिए मुफ्त टेस्ट करें। मैं हमारे MIM के सदर बैरिस्टर असद साहब से भी करता हूँ कि असद साहब, सबसे ज़्यादा साउथ जोन में ज़्यादा केसेस हैं और साउथ जोन में किसका पॉपुलेशन है आप खुद जानते हैं कि मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेके कह रहा हूँ, किसको नुकसान हो रहा है। फिर क्यों आप लोगों के दो तीन दवाखाने हैं, दक्कन मेडिकल कॉलेज है, अवैसी हॉस्पिटल है, आपका असरा है, यहाँ पेशेंटों को क्यों नहीं? ये एक लेबोरेटरी है पूरे पुराने शहर में नहीं है, कोविड की एक लेबोरेटरी नहीं है। क्यों वहाँ पर लेबोरेटरी के 2-3 लेबोरेटरी खोल के साउथ जोन और वेस्ट जोन के अंदर क्यों टेस्टा नहीं करा सकते आप लोग? क्यों इतना KCR से डरे हुए हैं? ये आपके वोटर है, 52 साल से आप वोट दे रहे हैं, उनका तो ख्याल कीजिए। मैं आपसे भी वो कह रहा हूँ कि अदमन आइए, आप भी दंगल में उतरिए, अपोजिशन जो लड़ रहा है आप हमारा साथ दीजिए। KTR के फार्म हाउस के ऊपर आपको बयान देने को आ रहा, लेकिन कोविड पर और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आप हुकूमत को मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। इतना भी डर अच्छा नहीं है। आवाम जो मर रही है, आवाम जो नुकसान उठा रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा साउथ जोन और वेस्ट जोन, यानी जहाँ मुस्लिम MLAs जिस एरिया में हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहीं सबसे ज़्यादा कोविड अपने तबाही मचा रहा है और आगे भी वहीं होने वाला है। आपसे भी कह के आप सब मिलकर लड़ेंगे और KCR साहब से कहकर बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाएंगे और मुफ्त इलाज कराने के लिए राजू आरोग्य शिविर में लाने के लिए हम सब। पुराने शहर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र एशिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की मार्केट लॉर्ड बाजार के ताजरीन ने आज जुमा से एक हफ्ते के लिए रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने की अपील करते हुए कारोबार को बंद रखा। लॉर्ड बाजार के ताजरीन का एहसास है कि आवाम की जानिब से ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम में शऊर बेदार करने के लिए वो अपने कारोबार रज़ाकाना तौर पर बंद करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात में अपना अमली ताउन पेश किया है। AICC की हिदायत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक्किद फ़ौज के शहीद जवानों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक रोज़ा दीक्षा मिन सिंगा रेड्डी के रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी और इनकी दुख्तर प्रिया जग्गा रेड्डी ने हिस्सा लिया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की ज़मीन को गैर क़ानूनी तौर पर कब्ज़ा किया है। मरकज़ी हुकूमत फौरी इस ज़मीन और इलाके को वापस लेने में मुतालबा कर रहा हूँ। फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों को मुल्क कभी फरामोश नहीं करेगा। मरकज़ और रियासती हुकूमत शहीद फ़ौजी के जवानों के अफराद ख़ानदान को किफ़ालत के साथ साथ उनको हर तरह की मदद करे। मैं शहीद फ़ौजी जवानों को सलाम करते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जग्गा रेड्डी ने कहा। భారతదేశంలో ప్రజలందరినీ కూడా వాళ్ళని కాపాడుకునే ఒక భాగంలోనే మరి వారు అక్కడ చలికి ఆ ఎండకు ఆ వర్షాలకు ఆ బార్డర్లో వాళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కాపాడే దాంట్లో వాళ్ళు పనిచేయడం, మనల్ని కూడా అందరిని కూడా రక్షించడం మనందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే। మన వంతు బాధ్యతగా మరి అమరవీరుల వాళ్ళకు సలాం తెలియాల్సిన మన బాధ్యత। ఒక సలాంతో పాటు మరి వాళ్ళందరినీ కూడా మనము మన ప్రభుత్వాలు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకునే ప్రయత్నాలు కూడా। रियासती वजीर फिनांस T हरीश राव ने आज संगारेड्डी ज़िले के पीन चेरू ईदगाह में शजरकारी में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने सारायन खेड़ में भी हरिता हरम में हिस्सा लिया। हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी ज़िले में हरिता हरम प्रोग्राम कामयाबी के साथ होगा। अरकान असम्बली सरकारी हुक्म ज़िले में हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने की सही कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामपुरा में 2 एकड़ अराजी पर शजरकारी करते हुए कहा कि मुझे आज खुशी हो रही है कि हम आज रियासत को सरसब्ज़ और शादाब की तरफ ले जा रहे हैं। तेलंगाना को बदलने के लिए KCR ने हरिता हरम शुरू किया। जितने पौधों की शजरकारी की जाएगी उसी शिद्दत से बारिश होगी। ये अवामी प्रोग्राम है। మొక్కలన్నీ కూడా కాపాడుకోవాలి। ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఏమంటున్నట్టే మాకు శ్మశాన వాటికి ఇస్లాంపూర్లో కొద్దిగా జాగి ఇవ్వాలన్నారు। తప్పకుండా ఇలా ఒక అర్ధ ఎకరమో
మా ఇస్లాంపూర్ శ్మశాన వాటికకు కూడా ఇందులో స్థలం ఒక పక్కకు కేటాయిస్తామని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడ దొంగలు కొట్టారని చెప్పి మీరు పోయి కొత్త ఇస్లాంపూర్ కట్టుకున్నారు. ఇది మా పాత ఇస్లాంపూర్ కదా, మాకింత ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక ఉండాలని అడిగిందట. తప్పకుండా దానికి కూడా జాగ కేటాయిస్తాం, డబ్బులు కూడా ఇస్తాం. कांग्रेस मखन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जिले खम्मम के गांधी चौक पर शहीदों को सलाम पेश करते हुए कहा कि हमारी फौज के जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए हमें मुल्क से मोहब्बत का दर्स दिया है। भट्टी ने कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत इन शहीदों की लाशों पर सियासत करते हुए अपनी कामयाबी के नाम ढंढोरा पीटने की कोशिश कर रही है, जबकि मुल्क ने 20 कीमती जानें सरहद पर निसार कर दी। इसका तलाफ़ी नामुमकिन है। इसके अलावा हिंदुस्तानी ज़मीन के एक बड़े हिस्से से भी महरूम हो गया है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसको भी अपनी कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। कांग्रेस मखन्ना कायद ने मुल्क के दिफाइया सरबराहों से ख्वाहिश की कि वो हमारे शहीदों के खून को रायगा न जाने दें और मकबूजा इलाके को दोबारा वापस लेने की सही करें। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने आज ज़िले मुल्क में हरिता हरम में हिस्सा लेकर पौधों की शजरकारी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना में तब्दील करने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे सारी रियासत सरसब्ज़ व शादाब होगी। उन्होंने कहा कि शजरकारी के बाद पौधों की सलामती पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। यह सरकारी प्रोग्राम नहीं है, अवाम का प्रोग्राम है। अवाम को शजरकारी करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर माहौल में ज़िंदगी बसर करते हुए खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। शजरकारी से आलूदगी का खात्मा होगा। రెడీ చేసుకోండి, మిగతా దగ్గర చెట్లు మట్టి నింపడం బాబు। हैदराबाद जहां कोरोना वायरस के मामलात में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, मरकज़ी टीम जल्द दौरा करेगी। कबल अजीम भी मरकज़ी टीम ने 2 मरतबे इस शहर का दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकफियत हासिल की थी। लव अग्रवाल जॉइंट सेक्रेटरी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की ज़ेर क़ियादत ये टीम तेलंगाना के दारुल हुकूमत का दौरा करेगी। साथ ही ये टीम गुजरात और महाराष्ट्र का भी 26 से 29 जून दौरा करेगी। दौरा हैदराबाद के दौरान इस टीम के अरकान रियासती ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इनसे तफसीलात हासिल करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की मसाई को मुस्तहकम करने के ज़िमन में भी बातचीत की जाएगी। हैदराबाद में वाक़े CCMB डायरेक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि कोई भी कोरोना वायरस से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। अब तक हम जानते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। इसके बारे में कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है कि मुर्दा में वायरस पाया जाता है और लोग इससे भी मुतासिर हो सकते हैं। जहाँ तक उनका ख्याल है कि मुर्दा से इन्फेक्शन होने का इम्कान कम है। अलबत्ता नाश से कोई आज़ा बाहर निकल जाते हैं और अगर कोई उसे छू लेते हैं तो इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। राकेश शर्मा ने बताया कि ICMR ने कोरोना से मरने वालों की नमाज जनाजा में शिरकत के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क पहनें और हाथ साफ करें। गैर ज़रूरी तौर पर जिस्म को हाथ न लगाएं। कोरोना वायरस का जिन दवाखानों में इलाज जारी है वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि उनके पास बेड्स नहीं हैं। ऐसे में मरीज़ों भी परेशान हैं कि उनको इलाज करने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। बाज़ दवाखानों में कोविड-19 के मरीज़ों को व्हील चेयर पर बिठाकर इलाज किया जा रहा है। खानगी दवाखानों ने मनमानी फ़ीस वसूल करनी शुरू कर दी है। ऐसे में महकमे रेलवे ने सारे मुल्क में कोचेस को वार्ड्स में तब्दील कर दिया है। हैदराबाद में भी साउथ सेंट्रल रेलवे ने 486 कोचेस को कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील करके तैयार रखा है। लेकिन ये कोचेस इन मरीज़ों के लिए एक नेमत की तरह हैं जो अस्पतालों में बेड्स ना मिलने की वजह से परेशान हैं। हुकूमत तेलंगाना को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत ओहदेदारों को हिदायत दे कि वो इन कोचेस को ज़रूरतमंद मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल करे। ये कोचेस उन मरीज़ों के लिए कुछ सहूलत बख्श होंगे। उन कोचेस में मरीज़ों के लिए अच्छे बिस्तर बनाए गए हैं जो आइसोलेशन वार्ड में होने चाहिए। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के सरहद पर जंग का माहौल है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी
से भाग नहीं सकती। जुमा को यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में मोहतरमा गांधी ने कांग्रेस के ज़रिए जुमा के रोज़ शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़द शुदा शोहदा को सलाम के मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ है, तो हुकूमत ये बताए कि हमारे 20 फ़ौजी कैसे शहीद हुए हैं। चीनी फ़ौज वादी गलवान में नए तामीरात और नए बंकर तामीर करके सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रही है और सैटेलाइट की तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि चीन ने सरहद पर अपनी फौजी पोजीशन को मजबूत कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी मुल्क हमारी फ़ौज के हाथों में महफूज है और कांग्रेस पार्टी हुकूमत और फ़ौज के साथ पूरी तरह खड़ी है। चीनी दरअंदाजी की तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए से की गई है, लेकिन मिस्टर मोदी का कहना है कि किसी ने भी कब्ज़ा नहीं किया है। मिस्टर मोदी को हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने की बजाय ये बताना चाहिए कि चीनी फ़ौजी कब और कैसे हमारी सरहद से बाहर होंगे। मिस्टर राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम में ये भी कहा कि हमारा पूरा मुल्क इस मुल्क की हिफाजत के लिए हुकूमत और फ़ौज के साथ खड़ा है, लेकिन लद्दाख के लोग फ़ौजी जनरल सैटेलाइट की तस्वीर बता रही हैं कि हिंदुस्तान की सरहद पर चीन की एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर कब्जा किया हुआ है। इस सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है? आज कांग्रेस जन और देश के नागरिक हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि एवं सैनिकों के शौर्य को नमन करने के लिए पूरे देश में शहीदों को सलाम दिवस मना रहे हैं। मैं खुद को उनके साथ जोड़ती हूँ। गलवान घाटी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को रोकते हुए हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। देश उनके बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। हमें हमारे सैनिकों और सेनाओं पर नाज है। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारी सेना प्राणों की बलि देकर भी देश की हिफाजत लगातार करती है। कांग्रेस पार्टी और हर देशवासी हमारी सेना और मंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। माइक्रो, छोटी और दरमियाना सनतों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने मैन्युफैक्चरिंग शोबे के लिए इख्तिरा को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि इल्म और मालूमात को असासे में तब्दील करना ज़रूरी है। मिस्टर गडकरी ने इंजीनियरिंग मसनूआत एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा ने सनतों के सामने गैर मामूली चैलेंज पैदा कर दिया है, जिसका सामना खुद एतमादी और मुस्बित सोच से किया जा रहा है। सनत के हर एक शोबे के सामने चैलेंज हैं, लेकिन ये थोड़े वक्त के लिए है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों को आपस में ताउन करना चाहिए। इस बहरान का सामना मुत्तहद होकर किया जा सकता है। इसी तरीके से मईशत को भी रफ्तार दी जा सकती है। मिस्टर गडकरी ने बातचीत कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। मरकजी वजीर ने छोटी सनतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये मुल्क के मजमूई घरेलू पैदावार में सबसे ज़्यादा ताउन करते हैं और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करते हैं। बरामद में छोटी सनतों को हिस्सेदारी तकरीबन 48% है और उसे टेक्नोलॉजी के अपग्रेड और मसनूआत के मेयार के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। All by taking preventive measures of all the things, if this can be possible, nothing like that. So already we are working in it. You are also taking it. It's a good thing. One important thing which I want to suggest you, that our export compared with the world is only 1%. This is we need to increase. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।